हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेप जी। आज बच्चों मैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर का रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा। वो अगर इनका रिवीजन ही देखा जाए तो मतलब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज चलाई थी, रिवीजन वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें मैंने इन टॉपिक के रिवीजन कराने में 6 लेक्चर लगे थे। तो ये सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सर्च करोगे कैलाश सर का मतलब हीट ट्रांसफर बाई कैलाश सर, या आप जो है थर्मल एक्सपेंशन, तो क्यू बैंक पे बच्चों मैंने इनको कराया हुआ है। करना चाहो वहां से कर सकते हो आप लोग जो है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बच्चों, पॉस्टुलेट ऑफ दी, जो पॉस्टुलेट्स हैं बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम लेते हैं, वो सारे के सारे बच्चों आपको अपने दिमाग में रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच इज केटीजी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी। सो क्या होता है बच्चों केटीजी, मतलब बेसिकली इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं बच्चों यहाँ पे 3 स्पीड जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ओवी आरएमएस, ओवी एवरेज, ओवी मोस्ट प्रोबेबल। आरएमएस स्पीड जो होती है बच्चों रूट के अंदर 3 RT डिवाइड बाई एम, और रूट के अंदर 3 KT डिवाइड बाई स्मॉल एम। कैपिटल एम बच्चों ये मोलर मास है, एक मोल का जो मास होता है ना बच्चों, और स्मॉल एम बच्चों मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। अच्छा ये ध्यान रखना बच्चों, किलोग्राम में रखना मत भूलना, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं बच्चे इसमें ना, इसको किलोग्राम में रखना भूल जाते हैं। सो RT डिवाइड बाई एम, एम की वैल्यू बच्चों किलोग्राम में रखना हमेशा। एवरेज होता है बच्चों रूट के अंदर 8 डिवाइड बाई पाई RT डिवाइड बाई एम। ये ध्यान रखना, दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है बच्चों। अगर तुम एवरेज वेलोसिटी देखोगे ना तो वो तो कंटेनर की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाती है अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो। वेलोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ये एवरेज स्पीड डिफाइन की है बच्चों मैंने। मोस्ट प्रोबेबल रूट के अंदर 2 RT डिवाइड बाई कैपिटल एम, और रूट के अंदर 2 KT डिवाइड बाई स्मॉल एम। ठीक है, इनके ऑर्डर भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अगर आपको ये पता है तो आप आराम से उसका भी आंसर कर दोगे। क्लियर है बच्चों? ये तो मैं सबसे पहले तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पता होना जरूरी है। डन बच्चों यहां तक? कई बार बच्चों आपको फंक्शन दे रखे होते हैं बहुत अजीब और गरीब, तो वी एवरेज का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों ना, वी DN डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DN। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अगर कभी फॉर फंक्शन दे रखे हो ना, वी फंक्शन ऑफ DN दे रखा हो, ठीक है, ये कई बार तुम्हें ऐसा दे रखा होता है बच्चों ना, DV डिवाइड बाई DN। ये बच्चों तुम्हें फंक्शन ऑफ वी दे रखा होता है। ठीक है, इस पर बच्चों सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही बन सकते हैं, और हमारी शीट वगैरह में थे भी, अगर तुम्हें याद कर पा रहे हो तो जब भी ऐसा दे रखा हो ना बच्चों, तो यहाँ से DN की वैल्यू ला के यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है, ये भी एवरेज होता है बच्चों। वी RMS अगर आपको पता करना है तो रूट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर DN डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DN। ये स्पेशल फॉर्मूलाज हैं बच्चों, ध्यान रखना। अगर तुम्हें याद हो तो क्लास में जो मार्क्स वाला एवरेज मार्क्स वाला जो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, उससे ये प्रूव भी किया था अपन ने ना। ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों। आई बात समझ में? वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है बच्चों ना। ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा। ये DN डिवाइड बाई DV होता है बच्चों, और इस स्पीड को बोलते हैं बच्चों वी मोस्ट प्रोबेबल।
ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको बोला जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग dN/dV मैक्सिमम होता है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस स्पीड वाले होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद जो स्पीड होती है बच्चों वो ये वाली होती है, ठीक है। वैसे तो इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका एरिया बोलूं बच्चों, एरिया अंडर, ये बच्चों किसी भी एक टेम्परेचर पर बनाया गया होता है टी कांस्टेंट रखते हुए, तो एरिया अंडर dN/dV वर्सेस V कर्व जो होगा बच्चों, ये एरिया होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है बच्चों ना, एरिया गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि dN/dV अगर तुम इसका एरिया पता करोगे ना बच्चों, तो एरिया लिखा कैसे जाता है, एरिया इज dN/dV, ये y एक्सिस पे इंटू dV, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। बस इसको ध्यान में और रखना, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है बच्चों वो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस बच्चों, देखो बच्चों आइडियल गैस में ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब हुआ ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी मतलब ओनली काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो इंटरेक्शन, मतलब इनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे बच्चों कोई भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इसके अंदर ना। अब एनर्जी अगर लिखनी है बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों कुछ होती है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ना, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोनो एटॉमिक गैस जो होती है ना बच्चों, उसके पास ओनली ट्रांसलेशनल होती है, ठीक है ना, ओनली। डाई एटॉमिक जो होती है उसके पास ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एट नॉर्मल टेम्परेचर, प्लस हो जाती है बच्चों वाइब्रेशनल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे बच्चों वाइब्रेशनल आ जाती है उसके पास ना, डायटोमिक गैस के पास, मोनोएटॉमिक गैस, और ये सारी की सारी बच्चों एनर्जीज होती हैं। जो एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस होती है ना बच्चों, वो F/2nRT और F/2P × V के बराबर होती है। सब केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम आराम से इनको रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। मोनोएटॉमिक की इतनी होती है, F की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 के बराबर होती है मोनोएटॉमिक के लिए। वैसे तो U बच्चों हर एक के लिए F/2 होता है, ठीक है, तो मतलब मैंने गलत लिख दिया ऊपर, U मोनो होगी जो 3/2nRT होगी बच्चों, और 3/2PV के बराबर होगी ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ना इसमें, ठीक है। मोनोएटॉमिक में बच्चों ये होता है, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये होता है, ठीक है। यू डायटोमिक, इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक जो होती है ना, वो तो F/2nRT होती है बच्चों। F/2 को ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे ये 5/2nRT आ जाएगा, और इसमें बच्चों होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सेकंड नंबर होता है डायटोमिक का। थर्ड नंबर होता है, मतलब यू तो बच्चों हमेशा ही F/2nRT होगा। अब ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो F की वैल्यू 7 लेनी है आपको। डिसोसिएट अगर हो गया, डिसोसिएट अगर गैस हो गई, ठीक है ना, मान लो सपोज करो n मोल्स ऑफ डायटोमिक डिसोसिएट हो गए, क्या लिखेंगे स्पेलिंग क्या होती है इसकी, डिसोसिएट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, मान लो T टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो गए, कुछ भी हो, ठीक है, यही होगी कुछ इस तरीके की ना, n मोल्स। तो बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना कि n मोल्स थे डायटोमिक के, इससे जो बनेगा ना बच्चों 2n मोल बनेगा किसका, 2n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक, यही बनेगा। अगर आप U इनिशियल देखो ना बच्चों, तो वो आ जाएगी, U इनिशियल आएगी बच्चों 5/2nRT, और डिसोसिएट होने के बाद बच्चों पता है क्या बन जाएगा U फाइनल, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 3/2nRT। तो अगर तुम देखो ना तो बाद वाली एनर्जी ज्यादा होगी पहले वाली से, तो यहाँ पे बच्चों एक इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा, यू विल हैव टू सप्लाई दी एनर्जी, ठीक है। तो डिसोसिएट होने वाली बात एक अलग है, मतलब इंटरनल एनर्जी तो बच्चों ये होती है F/2nRT, ठीक है, F/2nRT। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो वो 3/2 kT होती है, ठीक है, 3/2 kT, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ द गैस,
ठीक है। ट्रांसलेशनल, अगर कोई बोले एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, तो वो F/2kT होगी। समझ गए? मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होती है ना बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो गैस के टाइप पे डिपेंड नहीं करती। टोटल गैस में आता है, मतलब एन वाला टर्म आ जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए डिपेंड नहीं करती बच्चों। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल के लिए बोला है मैंने। ये पूरा का पूरा बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, ओके। फिर बच्चों यहां से अपन बढ़ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा भाई? थर्मोडायनेमिक्स में आते ही बच्चों तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे आते ही ना, इस टॉपिक में एंट्री लेते ही। पहले तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गैस के बारे में बात कर रहे होते हैं हम लोग ना। हमारा जो सिस्टम होता है बच्चों वो ये गैस है। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर बच्चों जो गैस भरी हुई है ना, दिस इज आवर सिस्टम। ठीक है, दिस इज आवर सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है बच्चों जिसमें हम इंटरेस्टेड है, दैट इज द गैस। अब गैस को बच्चों आप जो है कुछ हीट दे रहे होते हो कई बार। ठीक है, गैस का कुछ वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर तीन टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। एक हो जाता है बच्चों वर्क, दूसरा हो जाता है बच्चों डेल्टा क्यू, नेट हीट गिवन। अगर ये पॉजिटिव है तो गिवन, और नेगेटिव है तो जो एग्जिट की। और एक होता है बच्चों डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई? सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का डेल्टा यू होता है। हीट गिवन जो होती है बच्चों उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, वर्क एक्सपेंशन वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन वाला जो वर्क होता है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, कंप्रेशन वाला वर्क नेगेटिव है बच्चों, एक्सपेंशन वाला पॉजिटिव है। हीट गिवन बच्चों पॉजिटिव है। ये वर्क डन बाय गैस होता है बच्चों ना, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, डेल्टा यू बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। अगर टेम्परेचर राइज किया है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो F/2 NR डेल्टा टी के बराबर होता है, या फिर F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल के बराबर होता है। तो इसका तो फॉर्मूला बच्चों फिक्स हो गया है यहाँ पे ना, गैस का टाइप पता लगता है डेल्टा यू पता लग जाएगा। ठीक है, वर्क जो होता है ना बच्चों एक्सपेंशन पॉजिटिव, क्योंकि गैस का वर्क ले रहे हैं, गैस ने जो किया, हीट जो गिवन होती है वो पॉजिटिव निकली होती है बच्चों नेगेटिव। अच्छा, ये डेल्टा क्यू बच्चों अगर एक प्रोसेस की बात हो रही है तब एक अलग बात है, पूरी साइकिल की बात हो रही होती है तो कुछ स्टेप में हीट गई होती है, कुछ में बाहर निकली होती है, तो वो नेट, फिर वो नेट आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो पूरी साइकिल में जो नेट हीट गई होती है ना वो वर्क के बराबर होती है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में ही एफिशिएंसी की बात करते हैं। अभी हम एक सिंगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस हो रही है, अभी साइक्लिक नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर है भाई यहां तक आप लोगों को? जो डेल्टा क्यू होता है ना बच्चों, इसको एन सी ऑफ प्रोसेस इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये वाली बात यहां तक क्लियर हो गई। पहले बच्चों वर्क के बारे में सारा का सारा काम कर लेते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है बच्चों ना, तो वर्क होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ठीक है ना, वर्क क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। कोशिश करना बच्चों कि पी को किसी भी तरीके से फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता करके आप इसमें पुट कर सको, यू विल गेट दी वर्क। तो वर्क बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन बाय गैस इन फिजिक्स, वर्क डन बाय गैस। अरे भाई गैस का वर्क, अगर गैस की मर्जी से कोई काम हो रहा है, मैं अपने हाथ ऐसे फैलाना चाहता हूं तो मेरी मर्जी से काम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हाथ जो है, मतलब जैसे गैस है ना बच्चों, सुनो मेरी बात, गैस क्या चाहती है? गैस दीवारों को बाहर की तरफ पुश कर रही है।
तो अगर वो दीवारें उधर की तरफ पुश हो जा रही है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैस की अकॉर्डिंग गैस जो चाहती थी वैसे ही काम हुआ ना, तो वो क्या होगा, तो वो बच्चों गैस के द्वारा पॉजिटिव वर्क हुआ, गैस ने एनर्जी दी, गैस की एनर्जी गई। तो या तो बाहर से सप्लाई करो तो वर्क को भरपाई करोगे तुम, टेम्परेचर गैस का बढ़ा तो गैस ने एनर्जी ली। तो ऐसे समझो बच्चों ना, गैस है हमारा सिस्टम यहाँ पे ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ध्यान पूरा गैस के ऊपर है, कि भाई मतलब गैस को तुम एक तरीके से इंसान की तरह ट्रीट करो, कि आपने उसको कुछ दिया, अब वो उससे अपनी पॉकेट मनी बढ़ा सकता है, अपने सेविंग कर सकता है या उसको खर्च कर सकता है। तो अगर बंदे ने अपनी मर्जी से खर्च किया तो वही वो पैसा गया ना उसकी जेब से। आपने किसी बंदे को 100 रुपए दे दिए, ठीक है, गोलगप्पे खाया है वो 20 रुपए के, तो आजकल गोलगप्पे महंगे हो गए, पहले 10 रुपए का आ जाती थी प्लेट, 5 रुपए की आ जाती थी, और तो बहुत महंगे हो गए, 40 रुपए की प्लेट देता है कोई कोई तो पता लगता है जब मैं जाता हूँ, कभी कभी मेरी वाइफ जिद कर देती है कि चलो भाई हमें गोलगप्पे खिला के लाओ, तो लेके जाना पड़ता है। 40 रुपए की प्लेट, तंगी में हाथ, 40 की एक प्लेट, 2 प्लेट खा जाती हैं वो एक बार में, 80 रुपए के गोलगप्पे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, खैर ये तो जोक से पड़ता, ठीक है, पर पीस 5 रुपए पड़ जाता है 6 गोलगप्पे आते हैं भाई, 6 गोलगप्पे। चंडीगढ़ में तो एक 50 रुपए का बेचता था, चंडीगढ़ में बहुत फेमस शॉप है, तो 50 के 6 आते हैं उसमें, जो डिफरेंट डिफरेंट वो अच्छा, भाया वाला तो अल्टीमेट था तो मैं क्या बता रहा था, गोलगप्पों पे पहुंच गया तो मेरा मुंह में पानी आने लग गया, 40 रुपए तुमने मेरा खर्च करवाने का प्लान करवा दिया। कहाँ थे हम जो है, सो हाँ हम बात कर रहे थे उसके बारे में कि आपने किसी बंदे को 100 रुपए दिए, अब उसने 40 रुपए के खाया गोलगप्पे, और 60 रुपए उसने बैंक में डाल दिए। तो बेसिकली यही तो कहोगे, 100 रुपए आए, 60 उधर गए, 40 उधर गए, ठीक है। तुमने बंदे को 100 रुपए दिए, किसी और ने भी दे दिए 20 रुपए, तो बंदे के पास 120 रुपए जमा करेगा ना वो, ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी, उसका जो सेविंग है वो 120 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वर्क अगर किसी और ने किया उसके ऊपर तो उसका एनर्जी बढ़े, मतलब अगर कहीं और नहीं जा रहा है, हीट वगैरह नहीं है, तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो खैर वर्क वाली बात समझ पाएंगे तुम लोगों को बच्चों, वर्क। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना कि देखो तुम्हें पता है वर्क इन एडियाबेटिक, सॉरी वर्क इन पहले कौन से में, आइसोबारिक। सो आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है ना, उसका जो वर्क होता है बच्चों, पी डेल्टा वी के बराबर होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, या एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। वर्क इन आइसोकोरिक ये तो 0 होता है, वर्क इन आइसोथर्मल पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल, या एन आर टी इनिशियल एल एन वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है। वर्क डन इन आइसोथर्मल। एडियाबैटिक एन आर डेल्टा टी 1 माइनस का गामा के बराबर होता है, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक का, पॉलीट्रॉपिक एन आर डेल्टा टी 1 माइनस का एम के बराबर होता है बच्चों, पीवी की पावर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली प्रोसेस जो होती है, ठीक है। वैसे तो वर्क का बच्चों ये अल्टीमेट फॉर्मूला है, ये हर एक केस में आपको वर्क फाइंड करने में हेल्प कर देगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बच्चों ये होता है। अच्छा एडियाबैटिक के वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइड बाई 1 माइनस का गामा। एडियाबैटिक के वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइड बाई, नहीं एडियाबैटिक नहीं, पॉलीट्रॉपिक के वर्क को, ठीक है। वन माइनस का एम के बराबर, ठीक है। ये होते हैं बच्चों दोनों वर्क। ठीक है, तो ये वर्क हो गया बच्चों दोनों केसेस में।
ठीक है बच्चों। ओके, वर्क वर्क का केस हो गया खत्म बच्चों, अगले पे आ जाते हैं। वर्क के बाद में डेल्टा यू तो बच्चों खत्म हो ही चुका है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों डेल्टा क्यू पे, हीट। तो हीट का बच्चों फॉर्मूला तो जनरली देखो ज्यादातर तो यही वाला यूज किया जाता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डब्ल्यू, इन दोनों को फाइंड करके और यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आ जाता है, डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है वो एन सी ऑफ प्रोसेस इंटू डेल्टा टी होती है। ठीक है, एन सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी के बराबर होती है बच्चों। सी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है ना, आइसोबारिक, जिसको हम बोलते हैं सीपी, एफ बाई टू प्लस का 1 इंटू आर के बराबर होता है, या सीवी प्लस का आर के बराबर होता है। सी फॉर आइसोकोरिक, सीवी होता है बच्चों एफ बाई टू इंटू आर के बराबर। सी फॉर आइसोथर्मल, ये इनफाइनाइट होता है। सी फॉर एडियाबैटिक, ये 0 होता है। सी फॉर पॉलीट्रॉपिक, आर, एक मिनट ना, नहीं, सीबी प्लस का आर डिवाइड बाई 1 माइनस का एम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं भाई, ठीक है। अच्छा, बाद बाकी तो बच्चों तुम्हारा वो वाला काम, वो वाला ज्ञान बहुत काम आएगा जो ग्राफ वगैरह वाले जो होते हैं ना। अच्छा, वर्क में बच्चों एक चीज बताना और भूल गया मैं, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस वर्क, ठीक है। एरिया अंडर पीवी कर्व बच्चों वर्क देता है अपन को ना। डन बच्चों यहां तक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सारा के सारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। तो हीट के बारे में बात हो गई बच्चों। अब आती है बात बच्चों, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस वगैरह होती है, ध्यान रखना कि आपको इक्वेशन बनाना अच्छे से आना चाहिए। वो उनको तो बच्चों कैसे थ्योरी में मैं एक्सप्लेन करूं, जो ग्राफ होते हैं ना पीवी कर्व और वो कर्व वगैरह जो होते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 है, यस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक है, उस पर तो नहीं जा रहा मैं। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों एफिशिएंसी वाला पार्ट आ जाता है साइक्लिक में, तो वो तो टेबल बना के जो मैंने कराया था, मतलब मुझे वो थोड़ा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जे मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उतना, मतलब उसमें क्या पढ़ा है उसमें ना। अब आते हैं बच्चों कार्नोट इंजन पे, ठीक है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। या हीट पंप बोलते हैं इसको ना, हीट पंप, ठीक है। सो हीट इंजन एंड हीट पंप बच्चों, हीट इंजन और हीट पंप क्या होता है। सो देखो, कोई भी इंजन जो होता है ना बच्चों, ये टी एच हो गया, यहां से हीट लेता है, क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट ली हायर टेम्परेचर से, क्यू एल अमाउंट ऑफ हीट इसने इजेक्ट कर दी एट लोअर टेम्परेचर टी एल, और यहाँ पे बच्चों अपन को वर्क मिल गया, ठीक है। कार्नोट इंजन अगर है तो उसकी एक खास बात होती है, एंड दैट इज
एक स्पेशल रिलेशन ये ओबे करता है बच्चों, और वो स्पेशल रिलेशन क्या है, QH डिवाइड बाई QL TH डिवाइड बाई TL के बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, QH इज इक्वल टू W प्लस का QL होता है। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं कि अगर थर्मल का क्वेश्चन और इस पे कार्नोट इंजन से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ओके। एफिशिएंसी जो होती है ना बच्चों, वो Q मतलब वर्क डिवाइडेड बाई QH के बराबर होती है, और वर्क होता है बच्चों QH माइनस का QL डिवाइड बाई QH, तो 1 माइनस का TL डिवाइड बाई TH। ठीक है भाई, तो 1 माइनस का TL डिवाइड बाई TH हमारे पास नीचे आ जाता है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है भाई, तो सर डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं ना नोट्स रिवाइज करके, बिल्कुल, अरे वो तो दे सकते हो, मेरा काम है कि तुम्हें थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा, तो मैं तो उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। एफिशिएंसी बच्चों 100% नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए TL को 0 केल्विन में होना पड़ेगा, ध्यान रखना कि केल्विन में रखने होंगे। ठीक है, ये बच्चों हीट इंजन के बारे में फॉर्मूला हो गया। अगला होता है बच्चों हीट पंप। हीट पंप क्या होती है भाई, ये लोअर टेम्परेचर से हीट लेती है बच्चों TL से, इस पर वर्क करना पड़ता है आपको। TH पर बच्चों हीट रिलीज करती है, दिस इज QH एंड दिस इज QL। यहां पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन होता है COP, इफेक्ट जो कि हीट कितनी निकाली डिवाइड बाई कितना एफर्ट लगा के। यहाँ पे बच्चों जो QH होता है वो W प्लस का QL के बराबर होता है, और कार्नोट है तो QH डिवाइड बाई QL, यहाँ पे भी बच्चों TH डिवाइड बाई TL के ही बराबर होता है। वर्क की वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रख सकते हो बच्चों, COP इज इक्वल टू हमारे पास QL डिवाइड बाई QH माइनस का QL आ जाएगा, तो COP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई TH डिवाइड बाई TL माइनस का 1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई TH डिवाइड बाई TL माइनस का 1 के बराबर बच्चों हमारे पास COP आ जाएगा, तो दिस इज दी COP। ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो COP में बच्चों ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके। एक अच्छा, एक होता है बच्चों, एक स्पेशल केस होते हैं इसमें ना कार्नोट इंजन के, मतलब हीट इंजन के ना, हीट इंजन इन सीरीज जब लगे रहते हैं, सीरीज में जब होते हैं, सो ये बच्चों मान लो यहाँ का टेम्परेचर बच्चों T1 दे रखा है, यहाँ का T2 दे रखा है, ये H1 है, ये हीट ले रहा होता है बच्चों, यहाँ पे हीट रिलीज करता है ना QH, ये Q यहाँ पे रिलीज की, यहाँ पे बच्चों ये वाला लेता है हीट और यहाँ पे रिलीज करता है फाइनली QL। यहाँ पे बच्चों आपको W2 वर्क मिलता है H2A, और ये W1 होता है, और ये बच्चों टेम्परेचर T के बराबर है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस बनते हैं कि W1 इज इक्वल टू W2 है, और दूसरा बनता है बच्चों नीटा1 इज इक्वल टू नीटा2 है। नीटा1 और नीटा2 के बराबर होता है ना बच्चों, तो 1 माइनस का T डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 डिवाइड बाई T, तो T बच्चों रूट के अंदर T1 इंटू T2 के बराबर आ जाता है। W1 इज इक्वल टू W2 अगर होता है तो T बच्चों T1 प्लस का T2 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, वर्क बराबर करके करोगे। अगर आपको टोटल एफिशिएंसी पता करनी है बच्चों, तो W1 प्लस W2 डिवाइड बाई QH के बराबर आएगी, क्योंकि ये है आपकी जेब पे जो खर्चा पड़ा है QH। टोटल वर्क जो मिला आपको, दोनों का सम डिवाइड बाई QH करके आप जो है इसकी टोटल एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? टोटल वर्क डिवाइड बाई QH इज द एफिशिएंसी। ऐसे आ जाएगा भाई। आउटपुट तुम्हारा ये है, ये तुम्हारी जेब पे खर्चा है, बीच में क्या हुआ उससे क्या मतलब, वेस्ट गई, इधर उधर गई, वो हमारे मतलब ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं है। ठीक है, इसी पे बनते हैं बच्चों ज्यादातर क्वेश्चंस ना।
और बाद बाकी तो बच्चों देखो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि नोट्स रिवाइज करके जाना तीनों टॉपिक के, तीनों टॉपिक तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे वो तो। अब अगर तुम्हें फिर भी रिवीजन करना है ना बच्चों, तो मैंने मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट उन पे टॉपिक वाइज कराया है मैंने, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने उनका रिवीजन कराया है। थोड़ा आज का सेशन बच्चों शॉर्ट ही रखना है मुझे, थोड़ा सा कहीं जाना है मेरे को एक्चुअली, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों शॉर्ट में ही रहेगा, और 9 बजे आपका टेस्ट है बच्चों, टेस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 9 बजे वो जो है आप लोग जो है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स के रिवीजन हमारे रह गए, जैसे इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, कैलोरीमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन है, और हीट ट्रांसफर। इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन का तो मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, पर इन 3 टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहता, इन 3 टॉपिक का मैं कई बार रिवीजन करा चुका हूँ यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से मैंने रिवीजन करा रखा है इनका, ठीक है। पर सरफेस टेंशन और उसका देखता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।